नमस्कार स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। मेरा सजेशन आपको यह है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं पहले उनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। देखें कि यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो रियली बहुत अच्छा है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो जरूर देखें कि इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं। यही क्वेश्चन नहीं, इस तरह के दूसरे क्वेश्चनों को भी आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर 5 क्वेश्चनों को पहले देख लो और देखने के बाद वीडियो को रोक दीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए आपके पास ये 5 क्वेश्चन हैं, राइट। इन 5 क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरह से इनको सॉल्व करने की कोशिश करो और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब मैं इनको सॉल्व कर रहा हूं, एक एक करके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। बहुत अच्छी तरह से आप देख सकते हो। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। समझने की कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मेट के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करे जाते हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन इस फॉर्मेट के दे रखे हैं जिनमें यहां पर कोई नंबर नहीं है, खाली ये फॉर्मेट है 3 - 2x - x², ये फॉर्मेट है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर जो नंबर दे रखा होता है उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद या तो ये a² - x² फॉर्मेट में आ जाता है या x² - a² फॉर्मेट आ जाता है या x² + a² फॉर्मेट आ जाता है। इनमें से कोई फॉर्मेट आने पर आप उसमें ये फॉर्मूले लगाकर क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको एक नंबर और दे रखा है। यहाँ पर क्या था, यहाँ कोई नंबर नहीं था, यहाँ एक फंक्शन और दे रखा है आपको। कहने का मतलब है ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट का है, ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट का है, px + q ब्रैकेट √of ax² + bx + c फॉर्मेट का। ठीक है ना, इस तरह का आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। कैसे करे थे ये क्वेश्चन? इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करा था, आपने करा था कि सर ऊपर वाले नंबर को हमने ब्रेक करा था। कैसे ब्रेक करा था, ये ब्रेक करा था a, ठीक है, a नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन है ना, इसको डिफरेंशिएट करा था प्लस b फॉर्मेट में। कहने का मतलब इस नंबर को हमने इस फॉर्मेट में सर ब्रेक करा था। ठीक है, तब हमने इसको इसके नीचे लगाया था और इसको इसके नीचे लगाया था, इस तरह से काम कंप्लीट किया था। उसी तरह से ये काम भी कंप्लीट होगा, नया कुछ नहीं है। जरा समझ लें कि आपके पास ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, ये क्या है, ये 3x + 3 रूट में कितना है, रूट में आपके पास 3 - 2x - x², 3 - 2x - x², ये फॉर्म क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि यहां पर जो नंबर है ना, इसको ब्रेक करेंगे, x + 3 को ब्रेक करेंगे। क्या a, ठीक है, a इसका डिफरेंशिएशन, रूट सहित नहीं, रूट के अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन, d/dx ऑफ क्या, 3 - 2x - x²। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन प्लस b। कहने का मतलब है x + 3 को ब्रेक किया जाएगा a -2 और यहां पर कितना आ जाएगा -2, ठीक है, x और प्लस b कितना आएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो x + 3 आएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, ये -2a हो जाएगा और -2ax हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा। अब जरा समझिए कि इस नंबर को आप ब्रेक करना चाहते हो इस फॉर्मेट में। कहने का मतलब आपको a और b निकालना होगा ना, कैपिटल A और B। कैपिटल A और B की वैल्यू क्या पुट करें कि इस पूरी कहानी को सॉल्व करने पे इतनी कहानी आ जाए, ये मतलब है इस बात का। आप ये कह सकते हो कि x + 3 है, आप यहां पर कह सकते हो कि -2ax है प्लस -2a + b है, आप ये बात ऐसे कह सकते हो। अब जरा यहां पर कंपेयर कर लो, यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना है -2a और यहां पर कितना है 1, तो आप कह सकते हो कि -2a जो है 1 के बराबर आएगा तो a कितना आएगा -1/2 आएगा। ठीक है, समझ आ गई कहानी। दूसरी बात -2a + b बराबर कितना है 3 है,
भाई कांस्टेंट यहाँ पर ये है और यहाँ पर कांस्टेंट कितना है 3 है। ए की वैल्यू पुट कर दो, -2 इंटू -1/2 प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा, 1 उधर चला जाएगा तो बी 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है इस चीज को ब्रेक कराया जाएगा। क्या किस में ब्रेक कराया जाएगा? इसको ब्रेक कराया जाएगा -1/2 -2 -2x है ना, प्लस बी कितना है +2। जरा थोड़ा सॉल्व करके देखना कितना आंसर आ रहा है, इतना आ रहा है नहीं आ रहा है। जब मैं इसको से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो x आ जाएगा और ये 2 रहेगा तो 1 और 2 3 हो जाएगा। कहने का मतलब है ये नंबर बिल्कुल इसके बराबर आएगा। ठीक है, इस नंबर को आप इस फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हो। चेक करके देख लो कि इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। या नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने ए और बी की वैल्यू गलत निकाल दी है। ठीक है, आपने ए और बी की वैल्यू निकाल दी। अब क्या करोगे? अब आप ये करोगे कि इस क्वेश्चन को लिखोगे क्या कि आप आई लिखोगे, इंटीग्रेशन साइन लगाओगे और x+3 की जगह पर आप ये लिखोगे -1/2 ब्रैकेट -2 -2x +2 और यहाँ कैपिटल ब्रैकेट लगा लेना। ठीक है, और अंडर रूट में क्या लिखोगे? अंडर रूट में क्या था वो, किसका डिफरेंशिएट किया हमने? हमारे पास जो नंबर है वो क्या है 3 - 2x - x², 3 - 2x - x² और dx। ठीक है, ये जो नंबर था हमने ब्रेक करके इस फॉर्मेट में लिख लिया। अब आप क्या करोगे? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सावधानी से सॉल्व कर लीजिए। आई बराबर क्या रहेगा? ये रहेगा -1/2 इंटीग्रेशन -2 - 2x। ठीक है, अंडर रूट ऑफ दिस नंबर 3 - 2x - x²। क्लियर? उसके बाद क्या आएगा? +2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस नंबर 3 - 2x - x² dx। यहां पर भी dx लगेगा। ठीक है, आपने 2 पार्ट कर दिए क्वेश्चन को। इसको मल्टीप्लाई इससे करा, ठीक है, तो एक पार्ट आ गया और इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो दूसरा पार्ट आ गया। अब आप इसमें क्या करोगे? इसको I1 मान लो और इसको क्या मानोगे? I2 मानोगे। I1 सॉल्व करना बहुत सिंपल है। -1/2 बाहर रहेगा, -2 - 2x √3 - 2x - x² dx है। आप क्लियर है कि इसका ये डिफ्रेंसिएशन है ना, तो इसको t मान लो। 3 - 2x - x² को आप t मानोगे तो क्या हो जाएगा? ये -2 - 2x dx बराबर dt। इतना आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप ये करोगे कि I1 जो आएगा वो कितना हो जाएगा? -1/2 रहेगा सर, इसकी जगह और इसकी जगह तो dt आ जाएगा, ये √t हो जाएगा। कितना आ गया? √t का इंटीग्रेशन -1/2 आएगा, t की पावर 1/2 + 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 1/2 + 1। ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ये -1/2 आ जाएगा, t की पावर 3/2 आ जाएगा, नीचे 2/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 आएगा तो 2 पर चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये क्या रिजल्ट आ गया? ये आ गया -1/3। t की वैल्यू डाल दो। t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है आपके पास 3 - 2x - x² इज अ पावर 3/2। ये आपका स्टूडेंट क्या है? I1 आया है और इस I1 को ईमानदारी से इस तरह से ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। ये एग्जामिनर को आपको दिखाना है, दिखना चाहिए। ये पूरी कहानी नहीं देखेगा, वो इस कहानी को देखेगा बस खाली। ठीक है, अब आप दूसरे पार्ट पर आ जाइए। इस पर 3 - 2x - x², इसे कैसे सॉल्व करते हैं? ये भी कंसेप्ट अपने में। I2 इंटीग्रेट 3 - 2x - x² dx। सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा कि यहां से इसे कॉपी करिए और यहां पेस्ट कर लीजिए। 3 - 2x - x² पेस्ट कर लिया। अब इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कान खोल के सुन लो बहुत अच्छी तरह से। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x² का कोएफिशिएंट +1 पहले करना है, +1 करना है। तो इसका मतलब है -1 कॉमन लेना पड़ेगा। यदि यहाँ पर 2 होता तो -2 कॉमन लेते, तो ये x² हो जाएगा, ये +2x हो जाएगा और -3 हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, अब ये माइनस रहेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है ना उसका हाफ करते हैं। यहाँ 2 है, 2 का हाफ क्या होगा? 1, उसका स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। उतना ही ऐड करेंगे, फिर उतना ही क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे।
यदि यहाँ पर 3 होता तो उसका हाफ करते तो क्या होता 3/2, उसका स्क्वायर करते तो कितना होता 9/4। तो 9/4 ऐड करते और 9/4 ही क्या करते सबट्रैक्ट करते। ये बात ध्यान रखिएगा। ये क्या रहेगा x² रहेगा, ये 2x रहेगा प्लस 1, क्योंकि इसका हाफ करेंगे तो 1 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 ही ऐड कर दो, 1 ही सबट्रैक्ट कर दो, माइनस का 3 रहेगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। यहां पर क्या होगा x प्लस 1 होल स्क्वायर, किसका स्क्वायर बनता है ये इसका रूट, ये वाला साइन, यदि यहां पर माइनस होता तो माइनस और इसका रूट, ये होल स्क्वायर बनता है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, इतना आ जाएगा। इतनी बात आ गई। अब गलती करते हैं हम यहाँ पर। अब गलती हम क्या करते हैं कि ये जो माइनस है ना इसे बाहर पड़ा रहने देते हैं और फॉर्मूला क्या लगा देते हैं x² माइनस a² वाला। ठीक है भाई, ध्यान रखना है 50% बच्चे गलती करते हैं, ये 50%। ये आपने जो माइनस बाहर लिया है ना इसको पहले अंदर ले जाओ भाई, बहुत ध्यान रखना सावधानी से। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 4 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये चीज ऐसे आएगी। तो आपके पास I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट में क्या 2² माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब फॉर्मूला याद है क्या, यूज दिस फॉर्मूला, कौन सा a² माइनस x² dx, याद है बिल्कुल नहीं याद नहीं हुआ। क्या होता है x/2, ये एज इट, ये एज इट a² माइनस x² एज इट। अब आएगा प्लस a²/2 और क्या होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये 1 किलोमीटर लंबा फॉर्मूला है ना, ये याद होना चाहिए। ठीक है ना, कई बार याद नहीं होता तो गड़बड़ हो जाती है। अब आप अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा x/2, यहाँ पर x/2 क्या है x प्लस 1, तो हो जाएगा x प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ दिस पूरा a² माइनस x², ये पूरा नंबर 2² माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस a²/2, a² मीन्स 4/2 साइन इनवर्स x/a मीन्स x प्लस 1/a 2 प्लस क्या रहेगा c, ये स्टूडेंट क्या रहेगा आपका I2। बिल्कुल कैपिटल इस ब्रैकेट के अंदर इसको क्या कर दो बंद कर दो, रेक्टेंगल बंद कर दो, कैपिटल में नहीं रेक्टेंगल बंद कर दो। एग्जाम्पल को साफ साफ दिखना चाहिए चश्मे के साथ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा I1 प्लस I2। तो आपने जो I1 निकाला था उसको लिख दो, I2 निकाला था उसको लिख दो, ये आपका के पास क्या हुआ टोटल आंसर हुआ। बस में आ गई, अच्छी तरह कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे एक बार इसको और देखोगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। राइट, चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर दे रखे हैं लेकिन दोनों फैक्टर क्वाड्रेटिक हैं। ठीक है ना, नीचे जब फैक्टर होते हैं या लीनियर फैक्टर हो या क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, ठीक है ना, फंक्शन में, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले जरा ये देखा कि आपके पास आई क्या है। यहाँ पर आई है 2x/x² प्लस 1 और x² प्लस 3 dx। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले यदि एक बात लगा लिया तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्या लगा लिया जाए कि आप यहाँ पर x² को t मान लीजिए, तो ये क्वेश्चन और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये 2x आ जाएगा, dx आ जाएगा और dt आ जाएगा। ध्यान रखें, जब आप t मानते हो ना तो पूरी बीमारी t में चली जाती है। ठीक है, फिर ऐसा नहीं होता कुछ x रह गया कुछ t रह गया, ये एप्लीकेबल नहीं होता, पूरा कुछ t में चला जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे i इक्वल टू ये पूरा तो dt आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/t प्लस 1 और क्या हो जाएगा t प्लस 3 और dt। तो अब यहां पर जो फैक्टर बनना है नीचे वो दोनों लीनियर फैक्टर बनना है ना, ये भी लीनियर और ये भी लीनियर। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं समझ लें, यदि नहीं जानते हैं तो ये क्या है t प्लस 1 है और ये कितना है t प्लस 3। आपको इस फ्रैक्शन को ब्रेक करना है, इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन मतलब इसको ब्रेक करना है 2 फ्रैक्शन में। मतलब पहला फ्रैक्शन क्या आएगा a/t प्लस 1 प्लस b ओवर क्या आएगा t प्लस 3। मतलब ये है कि यहां पर मैं a और b की वैल्यू क्या डालूं कि इस पूरी कहानी को सॉल्व करने पर इतनी कहानी आ जाए। ठीक है ना, इसका मतलब ये है।
ए और बी की वैल्यू क्या निकालें, ए और बी की वैल्यू क्या होगी कि पूरे को सॉल्व करने पर ये रिजल्ट आ जाए। जब इसको इंटीग्रेट करने की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए आप यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, t+1 आ जाएगा और t+3 आ जाएगा। तो ये a आएगा, ये t+3 आएगा, ये b आएगा और ये t+1 आएगा, ठीक है ना जी। अब यहां पर तो भाई साहब यही है ना पूरा, t+1 और क्या है, t+3 है। आप ये कह सकते हो सर इस बीमारी से तो ये बीमारी कट रही है, 1 इक्वल टू क्या हो रहा है, ये हो रहा है a t+3 और b t+1। अब आप क्या करेंगे, ए और बी वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका देख लो, बहुत इजी। एक बार ये सोचो यार कि ये जीरो कब होगा, मैं टी की वैल्यू क्या पुट करूं कि ये जीरो हो जाए। हाँ एक बात और बता दूं, यहां पर ये 1 था, यहां पर ये 1 है, ये ऐसा भी हो सकता है 2t आता, ऊपर 2t+1 आता, ऊपर 2t+1 हो सकता था, कुछ t का टर्म हो सकता था, ठीक है ना, लेकिन ऊपर t का टर्म नहीं है, ऊपर x का टर्म नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, मान लेता हूं यहां पर 0 मान लो, इसको ये चीज क्या मान लो 0, ठीक है। तो 0t+1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो आप क्या करना है, आपको ये करना है कि यार ये 0 कब होगा, ये तब 0 होगा जब t बराबर क्या पुट करते हैं, -3। तो ये भाई -3 है ना, ये दोनों तरफ पुट करना है, इधर ही पुट करना है और इधर ही पुट करना है, एक तरफ नहीं। तो कितना हो जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा, क्योंकि यहां पर t तो 0 है, तो 1, ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b -3+1, तो 1 बराबर -2b, तो b बराबर कितना हो गया, -1/2। अब दूसरी बार ये सोच लो कि यार ये 0 कब होगा, तो क्या पुट करो, t बराबर -1, तो इधर तो खाली 1 ही रहेगा, क्योंकि इधर कोई t का टर्म है नहीं, इधर 1 पुट करेंगे तो a आएगा, ये -1 आएगा, प्लस का 3 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, भाई यहां पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये a बराबर 1/2 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू कितनी आई, -1/2। जरा देख लीजिए, आप यहां पर 1/2 रखें और सॉरी यहां पर 1/2 रखें और यहां पर -1/2 रखें, तो पूरे को सॉल्व करने पे इतना ही आएगा। जरा सॉल्व करके देख लो, देखो ये क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है 1/2 ब्रैकेट कितना है, t+1 है, और ये माइनस का 1/2 क्या है, t+3 है, यही नंबर है ना, ठीक है। अब देखो 1/2 तो आप बाहर ले सकते हो, आप 1/t+1 कर लो और माइनस का 1/t+3 कर लो, इतना है। ये 1/2 तो बाहर ही रहेगा, आप इसका एलसीएम लेंगे तो t+1 आएगा और क्या आएगा, t+3 आएगा, तो यहां तो t+3 आ जाएगा, माइनस का t, माइनस का 1 आ जाएगा। तो देखो ये t से 3 कट जाएंगे, या 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/t+1 और क्या हो जाएगा t+3 आ जाएगा। आ रहा है ना, इतना ही आ गया, इतना ही आ गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, आपने ए और बी की वैल्यू सही निकाली या नहीं निकाली, ये तो मैंने वेरीफाई करके बताया, आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको ए और बी की वैल्यू जो है ईमानदारी से सही निकालनी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपको इंटीग्रेट क्या करना था, आपको इंटीग्रेट करना है किसको, इंटीग्रेट करना था आपको 1/t+1 और t+3 को। अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे किसको, a/t+1 को और b/t+3 को dt, ठीक है। ए और बी की वैल्यू डाल देंगे हमने जो निकाली है, कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर a तो बाहर चला जाएगा, a 1/t+1 आ जाएगा, b बाहर चला जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा, t+3 dt आ जाएगा। भाई फैक्टर के 2 पार्ट बना दिए, 2 पार्टों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लिया। यहां पर क्या आएगा, i बराबर आएगा a log 1/x का इंटीग्रेशन, या t+1 को t मान सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां dt रहेगा, ध्यान रखना। तो ये log t+1 आएगा, प्लस b रहेगा, और log कितना आएगा, t+3 आएगा। अब आप यहां पर a और b की वैल्यू डाल दो, क्या थी एक वैल्यू, 1/2 log t+1 -1/2 b की वैल्यू थी, है ना, log t+3। अब 1/2 तो बाहर कर दो भाई, बाहर कर दिया, तो क्या रहेगा, log t+1 माइनस का log t+3,
अब आप यहां पर जानते हो ना, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m अपॉन n। तो क्या हो जाएगा ये i बराबर हो जाएगा 1/2 लॉग t प्लस 1 डिवाइड बाई t प्लस 3, प्लस कितना रहेगा c, ये इतना आ गया। और t क्या था? t तो बीच में लिया हुआ पार्ट था ना, माना था कुछ। t क्या था? एक्स स्क्वायर था। t की वैल्यू डाल दो तो i बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3, प्लस कितना आएगा? c आएगा। तो बात समझ आ गई बहुत अच्छी तरह से कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ एक बात और बता दूं, यदि आपके पास यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो तो एक छोटा सा कंसेप्ट और यहाँ पर क्लियर कर दूं मैं आपको। यदि आपके पास यहाँ पर स्क्वायर होता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता? बी टी प्लस सी, ये हो जाता, ठीक है। और काम करने का तरीका ये होता है कि आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो वहां पर देखा था ना आपने, क्या जीरो पुट करें, तो वहां पर एक बार और देखना पड़ता है कि क्या जीरो पुट करें, सी जीरो हो जाए, सी का टर्म जीरो हो जाए। तो ए बी सी की वैल्यू निकालिए और क्या करते? इसको अलग इंटीग्रेट करते, इसको अलग इंटीग्रेट करते। बात में आ गई ना? कहने का मतलब है क्वाड्रेटिक होगा, यदि नीचे क्वाड्रेटिक होगा तो ऊपर बी टी प्लस सी आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3 होता तो ऊपर क्या होता? बी एक्स प्लस सी आता। यदि लीनियर है तो खाली क्या आएगा? ये लीनियर है तो खाली ये चीज नहीं आएंगी, ये भी नहीं आएगा, खाली क्या होगा? टी अपॉन बी अपॉन टी प्लस 3 होगा। बात क्लियर है? बहुत अच्छी तरह से अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, रियली बहुत अच्छा कंसेप्ट, ठीक है। जरा कहानी को थोड़ा समझ लिए कि है क्या बीमारी। यदि आपके इंटीग्रेशन में 12th लेवल पर यदि आपके क्वेश्चन में EX आ रहा है ना, ठीक है, तो 99% संभावना यह है कि इसके साथ में एक फंक्शन आएगा और फिर उसका डिफरेंशिएशन भी आएगा। यह क्वेश्चन इस फॉर्मेट का आएगा, या EX आ रहा होगा तो इसके साथ sin x आएगा, या फिर EX आ रहा होगा तो cos x आएगा। एक फॉर्मेट तो ये बनती है कि EX sin x cos x आ रहे हो, या दूसरी फॉर्मेट ये बनती है कि EX आ रहा है तो भाई साहब उसके अंदर फंक्शन भी है और उसका डिफरेंशिएशन भी है प्लस माइनस, ठीक है। ये फॉर्मेट आती है। 99% संभावना होती है कि क्वेश्चन जो है इस फॉर्मेट का आता है, यदि e की पावर x आ रहा होता है। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि e के पास sin x है, e की पावर cos x है, तो आप फर्स्ट और सेकंड मान के क्या कर सकते हो? इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्वेश्चन भी दिया है और आशा करूंगा उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, ठीक। जब क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? आप डायरेक्ट अप्लाई कर देते हो, यूज दिस, यूज, ये फॉर्मूला भी है, एक आइडेंटिटी भी है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करते हो कि इंटीग्रेशन एफ एक्स ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स ई एक्स डी एक्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चाहो तो क्वेश्चन में पूरे प्रोसीजर को अप्लाई कर सकते हो और चाहो तो लिख सकते हो आइडेंटिटी के थ्रू। अब आप करते क्या हो कि इसको तो एज इट रहने देते हो और इसमें प्रोडक्ट लगाते हो। इसको फर्स्ट मानते हो, इसको सेकंड मानते हो। ध्यान रखना, इसको फर्स्ट एफ एक्स, यहाँ पर ई एक्स होता है ना, ई एक्स हमेशा सेकंड होगा। यहाँ एफ एक्स चाहे कुछ भी है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स इनवर्स जो भी कुछ बीमारी है, लेकिन एफ एक्स क्या माना जाएगा? फर्स्ट ही माना जाएगा। आप यहाँ पर फर्स्ट एफ एक्स लिखें, ई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ई एक्स ही आएगा, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट टूल लगा रहा हूँ। प्रोडक्ट टूल पता है ना, फर्स्ट एज इट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स आएगा, इसका इंटीग्रेशन ई एक्स आएगा, दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। कहने का मतलब इसमें प्रोडक्ट टूल लगाएंगे तो इतना आएगा ना, इसमें प्रोडक्ट टूल लगाऊंगा तो इतना आ गया। ये तो एज इट ही रहेगा ना, एफ डैश एक्स और ई एक्स डी एक्स, ये एज इट रहेगा। तो आप देख रहे हो कि इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो रहा है। सॉल्व करने पर खाली क्या आ गया? आप कहोगे कि एफ एक्स इंटू ई एक्स प्लस सी। तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, इसको बता सकते हो कि इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, वो एफ एक्स इंटू ई एक्स प्लस सी। आप लिख सकते हो डायरेक्ट, यूज दिस आइडेंटिटी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात होती है, अरे यहाँ पर कौन सा तो फंक्शन है और कौन सा उसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ब्रेक करने में, इसको थोड़ा तोड़ने में या उस फॉर्मेट में जाने में स्टूडेंट को पसीना आ जाता है, वो सोच नहीं पाता है अरे टूटे कैसे, ठीक है। वहाँ थोड़ा सा उसको दिमाग लगाना पड़ता है, राइट। अब कैसे दिमाग लगेगा भैया? यहाँ पर जरा देखिए क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1,
ये दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे दे रखा है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ई एक्स, यही है ना, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो आई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना प्लस 2। तो सर आपको तो पता है ना, हाँ रियली मुझे तो पता है, हमें कैसे पता लगेगा, हमारे दिमाग में बात कैसे आएगी। तो भाई आपके दिमाग में बात आएगी प्रैक्टिस करने से, और कोई मंत्र नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करना बनानी है, प्रैक्टिस बनाओगे तो सब ठीक होता है, फटाफट सॉल्व होते हैं रिजल्ट। दूसरी बात क्या होगा, आपके पास यहां पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा और dx आएगा। i इक्वल टू क्या आएगा, ऊपर फैक्टर करोगे तो x माइनस 1 आएगा और x प्लस 1 आएगा। इसके नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर लगा दो, यहां प्लस 2 रहने दो और क्या लगा दो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है। बाहर क्या रहेगा, dx रहेगा। अब आप क्या करोगे, इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आपका i जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस 1 सॉरी x माइनस 1, x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 है ना, प्लस 2 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर ब्रैकेट ई एक्स और वाई से यहां पर भूल गया रास्ते में, ई एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आप देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा, करके देख लो, ठीक है। तो आप इसको मानिए एफ एक्स और इसको क्या मानिए एफ डैश एक्स, ठीक है। और लिख दीजिए सीधा यूज एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ब्रैकेट ई एक्स डी एक्स बराबर एफ एक्स इंटू ई एक्स प्लस ई, डायरेक्ट लिख दो। यहाँ प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है, सीधा नंबर मिलेगा पूरा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 ई टू द पावर एक्स प्लस सी। कहानी समझ में आ गई भाई, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन सॉल्व करे, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ भाई, एक बार खुद तो सॉल्व करिए, रियली सॉल्व कर लेते हो तो जरूर कमेंट में बताओ सर हमने सॉल्व कर लिए। ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ना, तो भी कमेंट में चल गए सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं सर, आप ही सॉल्व कर दीजिए, आप ही बता दीजिए, तो मैं बताऊंगा। लेकिन खुद कोशिश पहले कर लीजिए, वो क्वेश्चन आपको पहले पता है ना, ठीक है। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए, बहुत सारी वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक अवेलेबल है, या यहाँ पर आई का आइकॉन बना हुआ उस पर क्लिक कर लीजिए, इस तरह के बहुत सारी वीडियो देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।